Hello children, how are you all? I hope you all will be fine. So, today in translation, we are going to learn 156 to 170 verbs in Hindi as well as in English. So, let's start it. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे 156 to 170 verbs हिंदी और इंग्लिश में. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट 5 सेट ऑफ वर्ब्स हैं शाइन, शो, शट, सिंग एंड सिंक. तो मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए सारे वर्ब्स को वन बाय वन. शाइन, शो, शट, सिंग एंड सिंक. चलिए अब इनके हम हिंदी मीनिंग के साथ इनको बोलते हैं. शाइन चमकना, शो दिखाना, शट बंद करना, सिंग गाना एंड सिंक डूबना. अब हम इनके स्पेलिंग्स के साथ इनके मीनिंग को समझ लेते हैं. द फर्स्ट वन इज शाइन. SHINE. शाइन. शाइन मतलब होता है चमकना. शाइन मतलब क्या होता है? चमकना. SHINE. शाइन. शाइन मतलब चमकना. इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है जब किसी चीज में से लाइट बाहर आती है या वो चीज लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करती है, वापस बाहर भेजती है, तब हम बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज शाइनिंग. जैसे कि एक कोई कांच का आइटम ले लें या मिरर ही ले लें, और मिरर में आप अगर रोशनी टॉर्च के थ्रू करेंगे, दिखाएंगे, तो वो वापस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी. तो हमको क्या लगता है? मिरर इज शाइनिंग. तो ये होता है शाइन मतलब चमकना. द नेक्स्ट वन इज शो. SHOW. शो. शो मतलब क्या होता है? शो मतलब होता है दिखाना. शो दिखाना. SHOW. शो. शो मतलब होता है दिखाना. इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है टू लेट समवन सी समबडी और समथिंग. किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज दिखाना कि देखो ये चीज ऐसी है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ पर चोट लग गई है और आप डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आप यही तो करेंगे कि डॉक्टर देखिए मेरे हाथ में लगी हुई है. तो यही होता है शो मीन्स दिखाना. द नेक्स्ट वन इज शट. SHUT. शट. शट मतलब होता है बंद करना. SHUT. शट. शट का मतलब क्या होता है? बंद करना. सिंपल है. जब हम किसी चीज को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो उसका मतलब शट भी हो सकता है. क्लोज एंड शट आर साइमल्टेनियसली यूज्ड. द नेक्स्ट वन इज सिंग. सिंग मतलब गाना. सिंग मतलब क्या होता है? गाना. SING. सिंग. सिंग मीन्स गाना. नाउ व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये होता है अपनी आवाज से कोई भी म्यूजिकल साउंड निकालना, चाहे वो म्यूजिक में हो, वर्ड्स में हो या किसी और तरीके से हो. तो अपनी आवाज से जब हम म्यूजिकल साउंड्स निकालते हैं, देन वी कैन से दैट आई एम सिंगिंग. द नेक्स्ट वन इज सिंक. सिंक मतलब क्या होता है? डूबना. SINK. सिंक. सिंक मतलब डूबना. इसका अर्थ ये होता है जब कोई भी चीज किसी लिक्विड सरफेस के या सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, उसके सरफेस के बिल्कुल नीचे चली जाती है. इंग्लिश में हम बोल सकते हैं टू गो डाउन और मेक समथिंग गो डाउन अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड और अ सॉफ्ट सब्सटेंस. किसी भी लिक्विड चीज के नीचे जब हम चले जाते हैं या किसी चीज को उसके नीचे डाल देते हैं, तब हम बोलते हैं दैट द थिंग सिंक्स. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट सेट इज सिट, स्लीप, स्लो, स्मेल, स्नीज. एक बार फिर से इसको बोल लेते हैं. सिट, स्लीप, स्लो, स्मेल और स्नीज. अब इनके हिंदी मीनिंग्स के संग बोलते हैं. सिट मीन्स होता है बैठना, स्लीप सोना, स्लो ढाल बनाना, स्मेल सूंघना, स्नीज छींकना. अब वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं. व्हाट डज सिट मीन्स? सिट का मतलब होता है
टू रेस्ट योर वेट ऑन योर बॉटम। आपका जो बॉटम होता है आप उस पर अपना पूरा वेट रेस्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चाहे वो चेयर पर हो, फ्लोर पर हो, बेड पर हो या कहीं पर भी हो। ठीक है, इट मीन्स सिट, बैठना। द नेक्स्ट वन इज स्लीप। इसका मतलब होता है सोना। SLEEP, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। SLEEP, स्लीप। व्हाट डज स्लीप मीन्स? सोना। इसका अर्थ क्या होता है? द नेचुरल कंडीशन ऑफ रेस्ट व्हेन योर आईज आर क्लोज्ड एंड योर माइंड एंड बॉडी आर नॉट एक्टिव। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी आंखें नेचुरली बंद हो जाती हैं और आपका जो माइंड और बॉडी है वो एक्टिव नहीं होता, वो कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। द नेक्स्ट वन इज स्लोप, मीन्स ढाल बनाना। SLOPE, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल बनाना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपके घर में जब आपकी कोई व्हीकल चढ़ती है, टू व्हीलर ऊपर पापा लोग घर में ऊपर लेकर आते हैं और आपके घर के बाहर स्टेयर्स होते हैं, तो वहां पर एक इंक्लाइन होता है, मतलब एक टेढ़ी सी जगह होती है जिसके थ्रू वो स्कूटर या मोटरसाइकिल को चढ़ाते हैं या फिर वो उसको नीचे उतारते हैं। राइट, तो ये क्या होती है? ये स्लोप होती है। वो एज अ नाउन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। स्मेल मतलब सूंघना। स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना। बहुत ही सिंपल है। जब हम नोज के थ्रू कोई भी फ्रेगनेंस, बैड स्मेल, कुछ भी ओडर अपने अंदर लेते हैं तब हम उसको बोलते हैं दैट आई एम स्मेलिंग। चाहे वो फ्लावर हो या कोई परफ्यूम हो, स्प्रे हो, सेंट हो, वट एवर इट बी। ठीक। द नेक्स्ट वन इज स्नीज। स्नीज मतलब क्या होता है? छींकना। SNEEZE, स्नीज। स्नीज का मतलब क्या होता है? छींकना। अब छींकना भी बहुत ही सिंपल वर्ब है। जब हमको जुकाम हो जाता है, हमें कोल्ड होता है, तो हम नोज के थ्रू एयर को बहुत ही सडनली और नॉइजली जब बाहर निकालते हैं, तब हम, थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, तब हम बोलते हैं कि मैं छींक रहा हूँ। सिंपल, इसका मीनिंग आपको पता ही होगा। जब कोल्ड होता है, हमारी नाक में जो नोज में इचिंग होती है, टिकलिंग होती है, तो उसको हम स्नीज के थ्रू इजिली खत्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। स्पीक, बोलना। स्पेंड, खर्च करना। स्पिल, छलकना। स्टैंड, खड़े होना। स्टार्ट, शुरू करना। फिर से समझ लेते हैं, एक बार बोल लेते हैं। स्पीक विद मी। स्पीक, स्पेंड, स्पिल, स्टैंड एंड स्टार्ट। टुडे ऑल द वर्ब्स स्टार्ट्स फ्रॉम S। देखा आपने? स्पीक मतलब होता है बोलना। मतलब इसका क्या होता है? टू टॉक और से समथिंग। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ ना कि मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ रिपीट करिए, तो क्या होता है? वो होता है स्पीक। नेक्स्ट इज स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। अब खर्च हम चाहे रुपए को कर सकते हैं, मनी को कर सकते हैं, या फिर टाइम को भी स्पेंड कर सकते हैं। मनी को स्पेंड करने में तो हमें समझ में आ गया, हमने कोई चीज परचेज की और उसके लिए हमने पे कर दिया। बट हाउ डू वी स्पेंड टाइम? हम टाइम को इस तरह स्पेंड कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, 1 आवर मान लेते हैं, 1 घंटा, और वो 1 घंटा आप किस तरीके से स्पेंड करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं, आप खेलते हैं, आप रेस्ट करते हैं, आप कुछ खाते हैं। तो वो जो 1 घंटा आपने बिताया, तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने अपना 1 घंटा इस तरीके से स्पेंड किया। तो यहाँ पर हम समय को भी खर्च करते हैं। हम खर्च केवल रुपयों को या मनी को नहीं करते, हम समय को भी खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पिल। स्पिल का मतलब होता है छलकना। SPILL, स्पिल। स्पिल मतलब क्या होता है? छलकना। जब कोई लिक्विड किसी कंटेनर में से बाहर निकलता है, सपोज करिए आपने एक गिलास लिया और उसको पानी से फिल कर लिया, और जब आप उसको लेकर कहीं जा रहे हैं और वो ग्लास में से पानी थोड़ा सा बाहर गिर गया, तब हम बोलते हैं कि द वाटर स्पिल्ड फ्रॉम द ग्लास। ग्लास में से पानी बाहर गिर गया। ठीक। द नेक्स्ट वन इज स्टैंड। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े होना। बहुत ही सिंपल वर्ब है। आज की वर्ब थोड़ी सिंपल है, इजंट इट?
तो स्टैंड मतलब खड़े होना। जब हम अपना पूरा वेट अपने पैरों पर डालते हैं तो अब हम क्या बोलते हैं कि हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग। द लास्ट वन इज स्टार्ट, मतलब शुरू करना। स्टार्ट, शुरू करना, ये भी क्वाइट ए इजी वर्ब है। मतलब कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं, उसको बिगिन करते हैं, सेम मीनिंग है, तब हम बोलते हैं कि हमने इस काम को स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं, स्टार्टिंग से सारे वर्ब्स को रिवाइज कर लेते हैं। शाइन, चमकना। शो, दिखाना। शट, बंद करना। सिंग, गाना। सिंक, डूबना। सिट, बैठना। स्लीप, सोना। स्लोप, ढाल बनाना। स्मेल, सूंघना। स्नीज, छींकना। स्पीक, बोलना। स्पेंड, खर्च करना। स्पिल, छलकना। स्टैंड, खड़े होना। एंड द लास्ट वन स्टार्ट, शुरू करना। एंड व्हाट इज योर होमवर्क? यू माइट बी नोइंग, आपको ये सारे वर्ब्स पहले याद करने हैं। रिमेंबर, फर्स्ट you have to learn the verbs, then only you will write in Hindi as well as in English. Okay, that's all.